बार अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया और उसमें दो तरह के स्टूडेंट्स को रखा गया। एक वो जो 10 घंटे पढ़ाई करते थे और दूसरा वो जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करते थे, और दोनों से 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए। और पता है क्या हुआ? उन बच्चों ने ज्यादा इफेक्टिवली आंसर दिए जिन्होंने सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर रखी थी। और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि उन्होंने कर रखी थी स्मार्ट स्टडी। उन्होंने अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया, जिस वजह से उनका माइंड एकदम शार्प था, उन्हें पढ़ा हुआ सब कुछ याद था। लेकिन हमारे पास फ्री टाइम होता कहाँ है? स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी के बाद तो हमारे पास समय नहीं बचता। और यही प्रॉब्लम इंडिया के हर बच्चों के साथ है। पर डोंट वरी, आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ स्मार्ट स्टडी के कुछ धमाकेदार रूल, जिसकी हेल्प से आप 15 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे में कर लोगे। उसके बाद पूरा दिन आपका है, आप खेलो कूदो कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और ये मैं मानता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे वो सिर्फ हार्ड वर्क करने में बिलीव रखते हैं, स्मार्ट वर्क में नहीं। टिप्स नंबर 1, स्टडी एज मच एज यू अंडरस्टैंड। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जितनी भी देर पढ़ रहे हो, क्या आप समझ करके पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने 15 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसने समझ करके सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई की। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब, जहां पर आपने 10 से 12 घंटे बर्बाद किए हो। इससे अच्छा तो आप कुछ खेल लेते, कूद लेते, फोन चला लेते, एटलीस्ट आपका माइंड तो रिफ्रेश होता। तो आपको दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको कभी भी बुक खोल करके नहीं बैठना है। आपको उतनी देर पढ़ाई करनी है जितनी देर आप समझ सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि यार आपका दिमाग थक रहा है, अब आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस वक्त आपको पढ़ाई को बंद कर देना है। और ये बात बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी स्टूडेंट 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकता दिन के। वो पढ़ाई कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ 2 से 3 घंटे ही करता है, बाकी के समय वो सिर्फ बुक खोल करके बैठा रहता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप समझ सको। टिप्स नंबर 2, स्टडी इन स्पैन। देखो, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किसी भी इंसान का जो दिमाग होता है वो 40 से 45 मिनट तक ही कंसंट्रेट होकर के रह पाता है। उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर ले तो हमारा कंसंट्रेशन पावर टूटता ही टूटता है। तो आपको यही चीज पढ़ाई में भी यूज करनी है। आपको कभी भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं करनी है। आपको 40 से 45 मिनट पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको लेना है 10 मिनट का ब्रेक, ताकि आप ब्रेक के बाद दोबारा आओ तो फिर से कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाओ। टिप्स नंबर 3, स्टडी विद फुल प्लानिंग। देखो, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा गया है कि वो जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि यार इस वक्त मैथ पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, सोशल साइंस पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं, क्या पढ़ूं। और ऐसा करते करते उनका 1 से 1.5 घंटे निकल जाता है। लो, फिर क्या ही होगी पढ़ाई, हो गई पढ़ाई आपकी। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक रात पहले ही अपनी कल की पूरी प्लानिंग करनी कि सुबह उठते ही मुझे मैथ पढ़ना है, दोपहर में इंग्लिश पढ़नी है, शाम में साइंस पढ़ना है। इससे क्या होगा? इससे आप सुबह उठते ही उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ जाओगे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप्स नंबर 4, स्टडी अलोन। देखो, अगर आपको कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी है और स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको स्टडी अलोन करनी होगी। नहीं तो अगर आप फैमिली के बीच में पढ़ोगे तो टिप्स नंबर 1 जैसा हाल हो जाएगा कि पढ़ाई तो करोगे 10 घंटे, लेकिन समझ में आएगा 1 से 2 घंटे। क्योंकि जब हम फैमिली में बीच में रह करके पढ़ाई करते हैं तो वहां पे शोर शराबा होते रहता है, जिसपे हम कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टडी अलोन करनी होगी, प्रॉपर स्टडी रूम में, जहां पर आने जाने वाला कोई ना हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, आप आसानी से शांति से पढ़ सको और पूरे कंसंट्रेट होकर के पढ़ सको। तो ये थी स्मार्ट स्टडी के कुछ रूल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।